हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की और एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपनी या किसी भी शॉप की बिलिंग कैसे बनाते हैं। अगर आप किसी एक्सेल सीखने के बाद किसी भी जॉब में जाते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में ऐसे जाते हैं जहाँ पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो वहाँ जाके आपको बिलिंग कैसे करनी है वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ पहले आपको कि मैंने ये जो बिलिंग बना के रखी है, ऐसा हम आज बनाने वाले हैं। देखो, यहाँ से आपको जीएसटी भी कैसे काउंट करवाना होता है वो भी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलो, तो यहाँ से आपको नई शीट पहले ले लेनी है। नई शीट लेने के बाद यहाँ से आपको मैं सबसे पहले से ही आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बिलिंग क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको जितनी भी चाहिए उतनी कॉलम, मैं यहाँ पे आपको जी तक की कॉलम में आपको बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक खींच के आपको यहाँ से मर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी इसको भी यहाँ से आपको मर्ज करवा देना है। वैसे ही आपको 4 रो को मर्ज करवा देना है। देखो, यहाँ से मैं इसको भी मर्ज करवा देती हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है जो आपकी कंपनी का नाम होता है वो यहाँ पे डालना है। देखो, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ यूनिटी एंटरप्राइज। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आपकी कंपनी या शॉप का एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे हमारे शॉप का एड्रेस डाल देती हूँ। उसके बाद जो हमें यहाँ पे डालना है वो है हमारा नंबर एंड हमारी ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर में आप कुछ भी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। देखो, यहाँ पे मैंने हमारी ईमेल आईडी जो थी वो यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस। देखो, उसके बाद हम अब बिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 कॉलम को मर्ज कर देना है। उसके बाद भी यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज कर देना है। और इसके बाद बची हमारी 3 कॉलम, उसको भी आपको मर्ज करवा देना है। वैसे ही आपको सेकेंड रो में भी करवा देना है। देखो, मैंने अब मर्ज करवा दी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है नेम। जो भी बिलिंग परचेस करने वाले का नेम आएगा वो यहाँ पे नेम हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉइस की डेट। इनवॉइस डेट डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो हमारा आएगा वो नीचे आएगा यहाँ पे, और नेम हमारा जो होगा वो यहाँ पे फिलअप करेंगे हम। और इनवॉइस डेट जो होगी वो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कॉलम को मर्ज कर देनी है। 1, 2 और 3 कॉलम को मर्ज कर देनी है। यहाँ से उसमें आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। देखो, और यहाँ पे हमें डालनी है क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे रेट डालना है और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट होगा वो डालना है। सीरियल नंबर में आपको डाल देना है 1 और 2। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन जब आए तो यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। जहां तक का आपको बिलिंग चाहिए वहां तक आपको ड्रैग कर देना है। मैं अभी आपको 20 तक का दिखाती हूँ, तो मैं 20 तक लेके उसको ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद आपको इसको भी सारे के सारे को
तीन कॉलम को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम को मर्ज करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस वाला आइकॉन जब दिखाई दे तो इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है, ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दो। उसके बाद आप देख सकते हो सारा का सारा मर्ज हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका थोड़ा हम फॉर्मेटिंग अब चेंज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक कॉलम खाली रह गई, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ पहले। अब हम इसका जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा सा पहले अच्छा करवा लेते हैं। उसमें सबसे पहले इसका जो है वो हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ा के हम कर देते हैं 36 का कर देते हैं हम इसका साइज, और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद इसका भी थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देंगे और इसको भी बोल्ड करवा लेंगे। इसका भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका भी हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद इसको भी बोल्ड करवा देंगे। यहाँ से इसका भी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा के बोल्ड करवा देते हैं। देखो 14 का कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड करवा लेते हैं। इसमें जो हम सारा का सारा लिखेंगे वो हम 14 का लिखेंगे। यहाँ से आप 14 कर लो उसको। देखो अब आपका थोड़ा सा बिलिंग जो है वो अच्छा दिख रहा होगा आपको। देखो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो हम कलर भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी करवा सकते हैं। देखो इसको सबसे पहले मैं अपर केस में कर देती हूँ। देखो हम पहले इसका कलर चेंज करवा लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। देखो यही वाला मैं कलर रख देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, यही से सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हमें सबसे पहले उसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का मर्ज करवाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल चाहिए। यहाँ पे हमें लिखना है टोटल। उसके बाद हमें निकालना है जीएसटी। इसको मर्ज कर देना है और इसको यहाँ तक ड्रैग कर दो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, CGST चाहिए। CGST वो 9% चाहिए। उसके बाद हमें जो निकलवाना है वो SGST है। SGST भी हमारी 9% निकलेगी। उसके बाद जो है हमें वो IGST हमारी कितनी निकलेगी, 18%। उसके बाद जो हमें डालना है वो टोटल GST। टोटल GST 18%। उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या करना है, उसको मर्ज कर देना है और यहाँ से इसमें हमें डाल देना है टोटल अमाउंट आफ्टर GST। आफ्टर यानी कि या टेक्स्ट, आफ्टर GST या आफ्टर टेक्स्ट। इसको करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिलअप करवानी है। बैंक डिटेल में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का मर्ज करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर दो। यहाँ पे आपको लिखना है बैंक डिटेल। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम,
आपका जो बैंक का नाम जो है, सेलिंग जो परचेज कर रहा है उसका यहाँ पे बैंक का नाम आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे HDFC डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड डालना है आपको। ब्रांच कौन सी है वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल दो। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड, देखो यहाँ से हमारा जो फिलअप करवाना था बैंक का डिटेल वो यहाँ पे आपका फिलअप हो चुका है। अब हम जो है इसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर लेते हैं। देखो यहाँ से इतना जो सारा है उसको हम बोल्ड करवा लेते हैं। इसको हम पहले बोल्ड करवा लेते हैं। चलो, बोल्ड करवाने के बाद यहाँ पे जो हमने बॉर्डर करवाई थी वही बॉर्डर यहाँ पे हमें करवानी है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको ऑल बॉर्डर करवा देना है। उसके बाद एक एक को आपको थिक बॉर्डर करवाना है। यहाँ से आपको जल्दी जल्दी से थिक बॉर्डर करवा लेना है। देखो मैंने यहाँ से थिक बॉर्डर करवा ली है। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक की थिक बॉर्डर करवा लेती हूँ और ये सारा का सारा यहाँ पे थिक बॉर्डर करवा लेती हूँ। देखो ये हमारा हो चुका है। अब मैं आपको एक बार इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। बाद में हम जो डिटेल फिलअप करने वाले हैं वो आपको फिलअप करके दिखाऊंगी। देखो प्रीव्यू कहाँ से देखते हैं, यहाँ पे फाइल में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका प्रीव्यू कैसा दिखेगा। देखो यहाँ तक का आपको मैंने बना के दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगर यहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए तो अब हम यहाँ पे सिग्नेचर भी दिखा देते हैं करके। देखो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो प्रीव्यू है वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ से हमें जो है ये इसको अलाइन करना बाकी है। अलाइन करने के बाद इसका प्रीव्यू और भी अच्छा लगेगा। और इसको जो हम डालेंगे उसको सारे के सारे को हम किस में डालेंगे, सेंटर में डालेंगे, तो हमारा बिलिंग जो बनेगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा। देखो इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड अलाइन कर देते हैं। देखो इसको हम अलाइन कर देते हैं। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो चुका है और इसको हम जो कर देते हैं वो है सेंटर में। देखो अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रीव्यू जो है वो और भी सुंदर दिखेगा। देखो ये वाला जो है वो पोर्शन अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब हम क्या करवाते हैं, सिग्नल ऐड करवाते हैं। साइन। हमने प्रीव्यू जो देख लिया है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो 4 पार्ट में बट चुका है। 4 पार्ट में बटने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो बिलिंग बना रहे हो वो इतने से अंदर बनाएंगे तो ही एक पेज में आपको शो होगा। यहाँ से लंबे बनाएंगे, आपको चाहिए लंबा बिल, तो यहाँ से आपको दूसरे पेज में आना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उतने में ही आपको यहाँ पे बनाना होगा। देखो यहाँ पे अब मैं साइन ऐड करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये दो जो है उसको पहले मर्ज कर देती हूँ और यहाँ से ये दोनों को मर्ज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कस्टमर साइन। एंड यहाँ पे हमें जो करवाना है वो कौन सा है, ऑथराइज साइन। ओके, यहाँ पे इसको भी मैं बोल्ड करवा देती हूँ और यहाँ पे भी इसको थिक बॉर्डर करवा देती हूँ।
देखो अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ, आपका बिलिंग का फाइनल प्रीव्यू कैसा होगा। देखो आप देख सकते हो कि हमारा फाइनल प्रीव्यू ऐसा आएगा। अब जो है वो हम इसमें क्या करने वाले हैं, डेटा डालने वाले हैं, और डेटा डालने के बाद जो हमारा ये जो अमाउंट, रेट और क्वांटिटी वाला जो है वो हम सीखेंगे, और हम यहाँ से जीएसटी करना भी सीखेंगे। सबसे पहला हम डेटा डालेंगे वो है सीपीयू। यहाँ से आप जो भी आपका कस्टमर जो भी यहाँ पे परचेस करता है उसका आपको डेटा डालना होता है। मैं यहाँ पे हमारी शॉप का जो परचेस होता है वही आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यूएसबी केबल, उसके बाद है हमने परचेस की है पेन ड्राइव, उसके बाद एसएसडी 512 GB, उसके बाद यूपीएस, उसके बाद रैम 32 GB, उसके बाद मेमोरी। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको डाल के दिखा देती हूँ। माइक, उसके बाद ट्राइपॉड, उसके बाद प्रिंटर, A4 साइज पेपर, ये सारा में देखो यहाँ पे अब क्वांटिटी भी हम लिख दे रहे हैं। देखो हमने सीपीयू लिया 1, उसके बाद कीबोर्ड लिया 5, 1 लिया, 10 लिया, कुछ भी आप यहाँ पे डाल देते। आपको कुछ भी नहीं डालना है, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए डाल रही हूँ, लेकिन आपके जो कस्टमर है उसने जो परचेस किया है वो यहाँ पे आपको क्वांटिटी में डालना है। यहाँ पे ऐसे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट भी उसका जो होगा वो डाल देना है। सीपीयू जो है वो हमारा 15,000 का होगा तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद जो कीबोर्ड की प्राइस होगी वो डाल देंगे, और मॉनिटर का प्राइस जो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। आप यहाँ पे आपके हिसाब से जो आपका प्राइस और आपका रेट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से कुछ डाल देती हूँ डेटा। उसके बाद A4 साइज के पेपर है तो वो भी यहाँ पे डाल देती हूँ। एक और डेटा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ जो कि उसने लिया है लेमिनेशन पंच। उसके बाद हम जो है वो निकालने वाले हैं अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है कि जिसने जितनी क्वांटिटी ली है उससे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उसका जो रेट होगा वो। यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू करेंगे और जो क्वांटिटी ली है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टार वाला कीबोर्ड में सिंबल दिखाई दे रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको क्यों सिलेक्ट करना है, इसका नाम है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से मतलब क्या होता है कि गुना होता है, गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है एस्ट्रिक साइन से। यहाँ पे आपको लेना है एस्ट्रिक साइन और यहाँ पे आपको इसके गुना में क्या कर देना है, उसका रेट जो है उसको आपको गुना कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगी, इसीलिए यहाँ पे आपको इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके यहाँ पे आपको उसको छोड़ देना है। आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे जो 400 रेट वाला जो उसने प्रिंटर 4 लिया है उसको आपको इसकी अमाउंट कितनी हुई है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। 4 into 4 यानी कि 1600 यहाँ पे हो चुका है। देखो
अब ये हमने कर दिया है। अब हम करने वाले हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, यानी कि आपको पूरा का पूरा दिख सके। टोटल अमाउंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू करना है और यहाँ पे सम करवाना है। सम किसका करवाना है, सम इसी का करवाना है। टोटल अमाउंट का सम करने के लिए हमें अमाउंट का सम करना पड़ेगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे काउंट्स को क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे सम किया है और सारा का सारा अमाउंट जो था उसको सिलेक्ट करने के बाद क्लोज कर दिया है काउंट्स, और यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट जो था वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है CGST। CGST और SGST क्या होता है कि अगर हमें हमारे ही राज्य में हमें यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे हम CGST एंड SGST निकालते हैं, और आउट ऑफ इंडिया जब हम सेल करते हैं तो IGST निकालते हैं। क्या निकालते हैं, IGST। अभी मैं आपको CGST एंड SGST निकाल के दिखा देती हूँ, आपको IGST ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं CGST। CGST निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट आया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गुना करना है। गुना यानी कि आपको एस्ट्रिक वाली जो साइन है उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको 9% निकलवाना है, इसीलिए यहाँ पे 9 कर देना है और परसेंटेज का साइन कर देना है, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि CGST आपका निकल चुका है। ऐसे ही आपको क्या निकलना है, SGST निकलवाना है। SGST निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एस्ट्रिक वाला साइन लगा देना है, और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कितना GST लग रहा है वही यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं SGST निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 9 डाला है। अगर आप यहाँ पे IGST निकलवाते होते तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 18 GST डालना पड़ेगा। यहाँ पे 9 GST डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का साइन करने के बाद आपको एंटर करवा देना है। देखो आपको CGST एंड SGST निकलवा के मैंने दिखा दिया है। उसके बाद हमें निकलवाना है टोटल GST। टोटल GST कैसे निकालते हैं, इसको भी आपको करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू करना है, उसके बाद टोटल अमाउंट को ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एस्ट्रिक वाला साइन है वो दबा देना है। उसके बाद आपको कितना GST चाहिए, 18% निकलवाना है, तो यहाँ पे 18% GST लगा देना है और परसेंटेज की साइन करने के बाद यहाँ से एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो टोटल GST है वो भी निकल चुका है। टोटल GST में क्या होता है कि इनका और इनका प्लस हो जाता है। 9 GST प्लस कर देंगे तो 18 GST निकल जाएगा। इनका भी आप प्लस करवा सकते हो, लेकिन इनका प्लस करवाने के बाद यहाँ पे इतनी ही वैल्यू आएगी, लेकिन हम इतना करेंगे, इनका क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता दिखाई देगा आपको। मैं इस पर आपको चेंज करवा के भी आपको दिखा दूंगी। देखो यहाँ से आपको ये तो मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स करना है। टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है कि टोटल जो हमारा अमाउंट है प्लस हमारा जो GST लगा है उसके बाद जो सम करने के बाद जो आता है वो हमारा टोटल अमाउंट आता है। यहाँ पे टोटल अमाउंट करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू करना है और यहाँ से टोटल अमाउंट को ले लेना है। उसके बाद इसको प्लस करना है। किसमें प्लस करना है, आपको GST में प्लस करना है। GST में प्लस करने के बाद आपको एंटर कर देना है। आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स हमारा कितना पे करना पड़ेगा, टोटल इतना पे करना, यानी कि आपको जो आपने जो सेल किया है वो आपके परचेस करने वाले कस्टमर के पास से आपको कितना लेना होगा, टोटल अमाउंट इतना लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करवा के भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या करवाया है, इसको पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा कर देते हैं, नो बॉर्डर, और यहाँ से थिंक बॉर्डर करवा देते हैं। देखो अब हमारा फॉर्मेटिंग अच्छा हो चुका है। देखो अब मैं आपको पहले रन करवा के दिखा देती हूँ एक बार। आप देख सकते हो कि आपका बिलिंग कैसे प्रिंट होके आएगा। ऐसे आपका बिलिंग
प्रिंट होके आएगा। देखो पूरा का पूरा आपको लग रहा है ना जो कोई प्रोफेशनल तरीके से आपको देता है ऐसा। यहाँ पे आपको इसको भी सेंटर में कर देना है। देखो यहाँ से सीरियल नंबर को जैसे सेंटर में किया था उसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर देते हैं सेंटर में। देखो अब हम करते हैं कुछ छेड़खानी इसमें। देखो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब हम कुछ ऐसे इसमें छेड़खानी करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल अमाउंट क्या है हमारा। उसके बाद यहाँ से आप इसको अगर डिलीट कर देते हो तो क्या होता है। देखो हमने इसको डिलीट कर दिया। इतना सारा डेटा डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो ऑटोमेटिक सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जा रहा है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा कैलकुलेशन भी हमारा हो जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर कुछ आप यहाँ पे ऐड भी करवाते हो तो भी हमारा ऐड हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं फिर से सीपीयू ऐड करवाती हूँ और उसकी क्वांटिटी 2 कर देती हूँ। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो भी मैं अलग करवा देती हूँ। यहाँ पे कहीं और हम यहाँ पे कहीं और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट आ चुका है। देखो हमारा जो हमने ये परफॉर्म किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट हमारा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको डिफरेंट नजर आ चुका होगा कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला जो है वो लग गया है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से जो हमारा जैसा था वैसा करवा देते हैं। देखो हमारा जैसा था वैसा करवा दिया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने देख लिया है। यहाँ से आप प्रिंट करवाना अगर चाहते हो तो प्रिंट में जाना है और यहाँ से आपको आपका जो है वो देखो यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला है, नेम में यहाँ पे डलवा देती हूँ। देखो हमारा जो कस्टमर है उसका नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। इनवॉइस डेट, यहाँ पे आपको मैं एक फंक्शन सिखाती हूँ इनवॉइस डेट, यानी कि आपको अभी के अभी लिया है और अभी के अभी आप बिलिंग क्रिएट कर रहे हो तो आपको इसी भी यहाँ की टुडे की डेट यूज जब करनी है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू करोगे और टुडे लिख दोगे। आपको डेट नहीं पता है तो क्या करोगे, टुडे लिख दोगे और इसको फॉर्मूला को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आपको ओनली काउंट्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एंटर कर दोगे तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डलवा सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ये डाल देती हूँ। देखो यहाँ पे अब मेरा सारा का सारा डेटा फिलअप हो चुका है। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव कर लेते हैं। मैंने इसको पहले सेव करके रखा था यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको पहली बार करना हो तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। उसके बाद अब हम दिखा देते हैं आपको फाइनल प्रिंट। फाइनल प्रिंट ऐसा आएगा आपका कि सबसे पहले आपका नाम आएगा, जो कंपनी का नेम है वो आएगा, आपका जो एड्रेस है वो आएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाला है वो आएगा। उसके बाद आपका बिल स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद पहले सबसे पहले नाम आएगा, इनवॉइस डेट आएगी, उसके बाद इनवॉइस नंबर एंड सारा का सारा आपने जो परचेस किया है वो यहाँ पे बिलिंग में आ चुका है। उसके बाद जो हमारा काउंट करने वाला पोर्शन जो है वो भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको सारा का सारा जीएसटी, टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसकी जो बैंक की डिटेल है वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। आपको यहाँ पे उसको प्रिंट करवाने के बाद जब आप उसको देंगे तो यहाँ पे कस्टमर की साइन और यहाँ पे आपकी साइन भी लग जाएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारा का सारा हमने परफॉर्म कर दिया है और अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलो अब हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और लेके आऊंगी और उसको भी आप सीखने आ जाना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।